स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है भाषा की पहचान। यानी आज के इस टॉपिक में हम कारक पढ़ेंगे। कारक, ओके स्टूडेंट्स। कारक की डेफिनेशन देखो क्या होती है। वे चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वह कारक कहलाते हैं। वे चिन्ह यानी कारक है, इनके चिन्ह होते हैं ना बेटा। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बेटा समझ जाओ कारक क्या होता है। वे चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वह कारक कहलाते हैं। यानी कारक वे चिन्ह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वह कारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है कारक कहलाता है। जैसे में, ने, को, से आदि। ओके। कारक के भेद। कारक के भेद देखो बेटा। कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ओके। अब हम यहाँ कारक के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। कारक, सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे उदाहरण, विनय ने कुशल को देखा। विवरण, इसके कार्य। कर्ता कारक की डेफिनेशन देखो बेटा। जो कार्य करे वह कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ विनय ने कर्ता कारक है। ओके। यानी कर्ता कारक का सिंबल क्या होता है? ने होता है। और जो कार्य करे वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर विनय जो है वह कर्ता कारक है। ओके। तो सबसे पहला कारक कौन सा होता है? कर्ता कारक। इसका चिन्ह ने होता है। उदाहरण, विनय ने कुशल को देखा। जो कार्य करे वह कर्ता कारक कहलाता है। ओके। अब दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। वह तितली को पकड़ना चाहता था। कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यानी कर्ता जिस कार्य को करता है ना, जैसे वह तितली को पकड़ना चाहता था, यहाँ पर क्या काम था? तितली को पकड़ने का, तो वह कर्म कारक कहलाता है। यहाँ कार्य का प्रभाव तितली पर पड़ रहा है तो तितली क्या है? कर्म है, इसलिए कर्म कारक तितली को है। करण कारक। करण कारक का सिंबल होता है से के द्वारा। रानी ने डंडे से तितली को उड़ा दिया। जिस साधन से क्रिया पूरी की जा रही है वह करण कारक कहलाता है। यानी जिस साधन से, जैसे डंडे से, रानी आपका क्या है? कर्ता कारक हो गया। तितली क्या हो गया? कर्म हो गया। यानी काम करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक। और जिस उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कहलाता है करण कारक। और उसकी क्रिया क्या कहलाती है? करण कारक। यानी डंडे से, यानी उड़ाने का काम किया जा रहा है, क्रिया क्या है? उड़ा दिया जा रहा है। लेकिन किस साधन से उड़ाया जा रहा है? डंडे से। तो डंडा यहाँ पर क्या है? करण कारक। यानी जिस साधन से क्रिया पूरी की जा रही है वह करण कारक कहलाता है। यहाँ क्रिया डंडे से हो रही है इसलिए करण कारक डंडे से है। रानी क्या है? कर्ता कारक है। अब रानी क्या कर रही है? डंडे से तितली को उड़ा रही है, तो यानी रानी का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तितली पर पड़ रहा है। तो तितली आपका क्या है? कर्म कारक। यानी जिस काम को, जिस क्रिया को हम जिस साधन से पूरी करते हैं वह कहलाता है हमारा करण कारक। ओके। फोर्थ है आपका संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को के लिए। कुशल के लिए श्रेया पानी लेकर आई। जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। यहाँ क्रिया कुशल के लिए हो रही है इसलिए कुशल के लिए संप्रदान कारक है। यानी जिसके लिए क्रिया की जाए वह कौन सा कारक कहलाता है? वह संप्रदान कारक कहलाता जाता है। यहाँ पर क्रिया किसके लिए हो रही है? कुशल के लिए हो रही है इसलिए कुशल क्या है? संप्रदान कारक। अपादान कारक, से अलग होना। तभी पौधे से एक फूल गिरा। ओके। अपादान कारक क्या कहलाता है? अलग होना। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। यहाँ फूल पौधे से अलग हुआ इसलिए पौधे से अपादान कारक है। ओके। यानी जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पौधे से एक फूल गिरा, यहाँ फूल पौधे से अलग हुआ तो पौधे से क्या है? आपका अपादान कारक है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 44 ओपन कीजिए। फिर क्या है? संबंध कारक। का की के। वह फूल श्रेया के कपड़ों में फंस गया।
ठीक, जहाँ एक शब्द का दूसरे से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। यानी वह फूल श्रेया के कपड़ों में फंस गया, फूल कहाँ फंसा, श्रेया के कपड़ों में, तो यहाँ इन दोनों के बीच संबंध हो गया, तो वहाँ कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। आपका 9वां है अधिकरण कारक, यानी इसका सिंबल है में पर। कुशल गिरे हुए फूल टोकरी में रखने लगा। क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक होता है। यहाँ क्रिया का आधार क्या है, टोकरी है, इसलिए टोकरी में अधिकरण कारक है। यानी जहाँ पर क्रिया का आधार होता है, जैसे कि कुशल गिरे हुए फूल टोकरी में रखने लगा, तो क्रिया का आधार क्या है, वह फूल को रख रहा है, लेकिन आधार क्या है, टोकरी, क्योंकि वह टोकरी में फूल को रख रहा है। अगर टोकरी नहीं होगी तो फूल को कहाँ रखेगा। ओके, इसलिए क्रिया का आधार क्या है आपका, टोकरी है, तो क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्रिया का आधार आपका टोकरी है, इसलिए टोकरी में अधिकरण कारक है। आपका लास्ट कौन सा कारक है, संबोधन कारक, यानी हे, अरे, रानी चिल्लाई, अरे तुम यह क्या कह रहे हो। जिन शब्दों का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक होते हैं। यहाँ संबोधन के लिए अरे का प्रयोग हुआ है, इसलिए अरे संबोधन कारक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने कारक के बारे में पढ़ा और कारक के पूरे भेद पढ़े। उसी से संबंधित आपको आओ करे 6 है, यानी आओ पढ़े के अंतर्गत जो आपका लेसन है, पहली खबर पढ़िए और उसमें आए कारक चिन्ह को रेखांकित करके नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। ये आओ करे 6 आपको सेल्फ करना है। आपका जो लेसन है उत्तराखंड वाली जो आपने चर्चा पढ़ी आओ करे 6 में पहली खबर के बारे में, हमको कारक को छांटना है कि इसमें से कारक कौन से हैं और उसको यहाँ बॉक्स में फिलअप करने हैं। आओ करे 7 यानी लेट्स ट्राई 7 वाक्यों में रेखांकित कारक चिन्ह का नाम लिखिए। पहला क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से, ओके, क्या कौन सा कारक है ये, हिमालय से, यानी अपादान कारक। माँ ने खाना बनाया, यानी माँ ने खाना बनाया, माँ क्या है, करता है, तो कौन सा कारक है, कर्ता कारक। हे ऋषियों अपना स्थान ग्रहण कर, यानी संबोधन कारक। गाय के लिए चारा लाओ, संप्रदान कारक। चिकित्सक ने रोगी को दवा दी। अब यहाँ चिकित्सक यानी डॉक्टर और रोगी, इन दोनों के बीच क्या है, संबंध है, तो यहाँ पे कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका कौन सा कारक आया बेटा, संबंध कारक। आप पेज नंबर 46 ओपन कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, आओ करे 8 अपनी कक्षा में आने वाले समाचार पत्र के लिए कक्षा से जुड़ी किसी मज़ेदार घटना का विवरण अपनी कॉपी में लिखिए। ओके, यानी इसमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में अपनी कक्षा में आने वाले समाचार पत्र के लिए कक्षा से जुड़ी किसी मज़ेदार घटना का विवरण आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इन शीर्षकों के आधार पर, यानी इन बिंदुओं के आधार पर आपको विवरण लिखना है। विवरण लिखते समय नीचे दिए गए बिंदुओं का भी ध्यान रखें। पहले खबर का शीर्षक दे, सबसे पहले टाइटल देना है, जिस संबंध में हमारी खबर है हमको वह टाइटल शो करना है। दिनांक व दिन लिखे, यानी डेट और डे आपको मेंशन करना है वहाँ पर। खबर का विवरण दे, यानी आपको जिस टॉपिक पर आप खबर लिख रहे हो आपको उसके बारे में विवरण देना है कि आपका टॉपिक क्या है। खबर लिखते हुए वाक्यों के काल का ध्यान रखिए, यानी काल यानी बेटा आप किस काल में खबर लिख रहे हो, इस काल का आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको कारक पढ़ाया, यानी आओ करे 6 वो आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। आओ करे 7 मैंने बता दिया बेटा, और आओ करे 8 भी आप कर लेना। मैंने आपको कारक के बारे में पढ़ाया बेटा। अब हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 7, चैप्टर 9। इसके साथ साथ हमने कविता जो हमारे स्टार्टिंग में है वो भी कंप्लीट हो गई है बेटा। तो अब आप लोग क्या करोगे, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद हमारे 3rd लेवल टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके बाद ही हम अपनी आगे की स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा रिवीजन पे फोकस करोगे स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।